गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपने ट्रिनिटी टूर्स ज्वाइन किया है और आज हम निकल रहे हैं मुन्नार के दर्शनीय स्थलों की मुलाकात पर। अगर आपको चाय पसंद है तो ये सफर आपके लिए है। अगर आपको ट्रेल्स यानी पगडंडियां पसंद है तो ये सफर आपके लिए है। और अगर आपको शानदार पहाड़ी नज़ारे पसंद है तो ये सफर बिल्कुल आपके लिए है। सुबह हमने सफर जल्दी शुरू किया है क्योंकि मुन्नार को महसूस करने का मजा सुबह की ठंडी हवा और बादलों के साथ ही आता है। तो चलिए आज हम मुन्नार के दर्शनीय स्थलों का पूरा नक्शा बनाते हैं और इस खूबसूरत जगह को दिल से एक्सप्लोर करते हैं। पैनोरामिक नजारों के लिए हम जाएंगे एको पॉइंट। यहाँ एक बार ताली बजाइए या जोर से बोलिए और देखिए कैसे आपकी आवाज पहाड़ियों में गूंज उठती है। थोड़ी सी नेचर वॉक के बाद दोपहर में हम मट्टू पट्टी बांध के पास चिल करेंगे, बोट राइड्स करेंगे, फोटोज खींचेंगे और नेचर का सुकून महसूस करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे मुन्नार के खूबसूरत घुमावदार चाय के बागानों की तरफ। यहाँ एक लोकल टी एस्टेट में ताजी गर्मा गर्म चाय पीना ना भूलिए। और दिन का एंड होगा टाटा टी फैक्ट्री के साथ, जहां आप देखेंगे कि चाय की पत्ती बागान से कब तक का सफर कैसे तय करती है। यहीं से फ्रेश चाय पत्ती खरीद सकते हैं। Together like pen to paper, we're forever. I can live a life full of wonder. नमस्कारम दोस्तों, मैं आपका होस्ट जोएल खेड़िया हूं और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर वर्ल्ड विथ जोएल खेड़िया में। तो जोएल, आज हम क्या और कहां एक्सप्लोर करने वाले हैं? व्यूअर्स काफी एक्साइटेड होंगे, तो थोड़ा डिटेल में बताइए। श्योर। आज सुबह ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल रहे हैं मुन्नार एक्सप्लोर करने। चलो आज मैं बताती हूँ। सुबह सुबह सबसे पहले लश ग्रीन टी प्लांटेशंस के सीनिक व्यू से होकर हम जाएंगे मुन्नार्स फेमस एरेविकुलम नेशनल पार्क। एरेविकुलम नेशनल पार्क इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ मिलता है इंडेंजर्ड नीलगिरी ताहर। नीलगिरी ताहर एक रेयर माउंटेन गोट है जो सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में मिलता है और एरेविकुलम नेशनल पार्क इसका सबसे बड़ा नेचुरल हैबिटेट है। और साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक अनामुदी। अनामुदी साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा पीक है जो एरेविकुलम नेशनल पार्क के अंदर स्थित है और मुन्नार की शान माना जाता है। इसकी हाइट है 2695 मीटर्स या 8842 फीट। और अनामुदी मीन्स अना इक्वल्स हाथी, मुदी इक्वल्स सिर, सो एलिफेंट्स हेड। ये है नीलगिरी टार, बादलों से भी ऊंचे पश्चिमी घाट की खामोश चट्टानों पर रहता है नीलगिरी टार, एक संकटग्रस्त पर्वतीय जीव जो सिर्फ भारत में पाया जाता है। तेज हवाओं और कठिन पहाड़ों के बीच ये प्रकृति का सच्चा योद्धा है। एराविकुलम नेशनल पार्क में इसकी मौजूदगी हमें याद दिलाती है, प्रकृति की रक्षा कोई विकल्प नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। फिर हमारी टीम ने धीरे धीरे ऊपर की ट्रेकिंग ट्रेल पर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ सन्नाटा गहराता गया और दुनिया की सारी आवाजें पीछे छूटती चली गई। ठंडी पहाड़ी हवा ने हमारे चेहरों को छुआ और धुंध ने पहाड़ों को अपनी बाहों में समेट लिया। हर मोड़ पर मुन्नार अपनी खूबसूरती का एक नया रंग दिखाता रहा, ये याद दिलाते हुए कि कभी कभी सबसे खूबसूरत नज़ारे धीरे चलने से ही मिलते हैं। ये चढ़ाई सिर्फ एक ट्रैक नहीं थी, ये शांति, प्रकृति और मन को छू लेने वाले पहाड़ी दृश्यों की एक यात्रा थी। ये ट्रेल हर उम्र के लिए थी, हर कदम के लिए, हर कहानी के लिए। ये न तेज चलने की दौड़ थी, न ताकत की परीक्षा। ये था बस चलते रहने का साहस। हमारे साथ एक वरिष्ठ सज्जन भी थे जिन्होंने अपने जीवन में 82 दिवाली देखी हैं, फिर भी वही जोश, वही मुस्कान लेकर इस रास्ते पर हमारे साथ चले। एराविकुलम नेशनल पार्क में हमें एक गहरी सीख मिली। जब प्रकृति बुलाती है तो उम्र मायने नहीं रखती, क्योंकि पहाड़ आपके साल नहीं गिनते, वे आपके हौसले को सलाम करते हैं।
together like pen to paper. We're forever. I could live a life full of wonder. फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा फूल भी है जो सिर्फ 12 साल में एक बार खिलता है? और जब ये खिलता है तो पूरी की पूरी घाटी नीले रंग से सज जाती है, जैसे नेचर ने खुद एक पेंटिंग बना दी हो। इस फूल का नाम है नीला कुरिंजी। ये लास्ट टाइम 2018 में खिला था और अब इसका नेक्स्ट ब्लूम 2030 के आसपास एक्सपेक्टेड है। तब मुन्नार की घाटियां एक बार फिर दुनिया की सबसे खूबसूरत वैलीज बन जाएंगी। एराविकुलम नेशनल पार्क की खूबसूरत पहाड़ी का सबसे ऊंचा हिस्सा को देखने के बाद हम धीरे धीरे मुन्नार के एक और प्रसिद्ध स्थल इको पॉइंट की ओर बढ़े। ये सफर अपने आप में जादुई था। चारों ओर फैले हरे भरे चाय के बागान, ठंडी पहाड़ी हवा और बादलों से ढकी घुमावदार सड़कें। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा हमारा इंतजार कर रहा था, जो हमें रुककर प्रकृति को निहारने पर मजबूर कर देता। ये ड्राइव सिर्फ इको पॉइंट तक पहुंचने का सफर नहीं थी, बल्कि प्रकृति से जुड़ने का एक शांत पल थी, जहां हमने मुन्नार की सुकून भरी खूबसूरती को महसूस किया और उसे धीरे धीरे दिल से जिया। दोस्तों, ये है यहाँ का अनोखा इको पॉइंट। ये इको पॉइंट सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि प्रकृति से संवाद करने की एक खूबसूरत जगह है। यहाँ पहाड़ आपकी आवाज को सुनते हैं और वही आवाज गूंज बनकर वापस लौट आती है। चारों ओर फैली हरियाली, ठंडी पहाड़ी हवा और शांत वातावरण मन को भीतर तक सुकून दे देता है। इको पॉइंट हमें ये एहसास कराता है कि प्रकृति हमेशा सुनती है, बस आवाज सच्चे दिल से आनी चाहिए। दोस्तों, मुन्नार का मट्टुपेटी डैम एक ऐसी जगह है जहां पहाड़ों की शांति पानी में उतर आती है। चारों तरफ हरा भरा जंगल, सामने शांत झील और ठंडी पहाड़ी हवा, ये सब मिलकर एक सुकून भरा एहसास देते हैं। यहाँ बोटिंग के दौरान पानी में दिखते पहाड़ों के रिफ्लेक्शंस नज़ारों को थमा सा देते हैं। मट्टुपेटी डैम सिर्फ एक बांध नहीं, बल्कि मुन्नार की खामोश खूबसूरती को महसूस करने का एक हसीन पल है। मट्टुपेट्टी डैम की शांत और खूबसूरत यादों के बाद हम आगे बढ़े एक बिल्कुल ही अलग अनुभव की ओर। मुन्नार के चारों तरफ आपने फैले हुए बड़े बड़े चाय के बागान जरूर देखे होंगे, लेकिन अगर चाय बनने की कहानी न देखी जाए तो ये सफर कहीं न कहीं अधूरा सा लगता है। इसीलिए अब हम पहुंचे हैं एक अनोखी और ऐतिहासिक जगह पर, टाटा टी फैक्ट्री, जिसे आज कानन देवन हिल्स विलेज के नाम से जाना जाता है। टाटा टी लिमिटेड ने अपनी संरचना में बदलाव करते हुए अपने चाय बागानों का प्रबंधन कानन देवन हिल्स विलेज को सौंप दिया, जो एक अनूठे सहभागी प्रबंधन मॉडल पर आधारित है। आज यहां के उत्पाद रिपल टी ब्रांड के नाम से बाजार में उपलब्ध हैं, जिनमें प्रीमियम चाय, आवश्यक तेल, सुगंधित उत्पाद, अगरबत्तियां और कॉफी शामिल हैं। सब कुछ मुन्नार की चाय परंपरा से जुड़ा हुआ। यहां हम देखते हैं चाय के पत्तों का वो सफर जो बागान से निकलकर एक कप चाय बनकर मुन्नार से पूरी दुनिया तक पहुंचता है।
और इसी के साथ आज की ये यादगार मुन्नार यात्रा अपने अंत पर पहुंचती है। खूबसूरत नज़ारों और शानदार जगहों को देखने के बाद हम अपने रिजॉर्ट होटल की ओर लौटे, जहां एक स्वादिष्ट दक्षिण भारतीय केरलियन डिनर हमारा इंतजार कर रहा था। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत, समय और पैसा लगता है, और आपका एक लाइक हमें आगे और बेहतर कंटेंट बनाने का काफी हौसला देता है। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली यात्रा में। खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। Together like 1, 2, 3, here forever. You and me stay together like pen to paper. We're forever. I could live a life full of wonder. Without you, nothing will do. What if we ran away? Just us, no plans inside. What if we took our dreams, the stories we could write? No matter where we go, we A know next that day morning. we'll fight. You and me stick together like BB and jelly. Nothing better. You and me love each other just like the movies, but it's better. I can live a life full of wonder. Without you, nothing will do. What if we ran away? Just us, no plans inside. What if we took our dreams, the stories we could दोस्तों, हमारा अगला पड़ाव है थेक्कड़ी, मसालों का शहर। थेक्कड़ी को मसालों का शहर भी कहा जाता है और ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मसाला केंद्रों में से एक है। इलायची से लेकर काली मिर्च तक यहीं से दुनिया भर के स्वादों की शुरुआत होती है। तो अगला एपिसोड मिस मत कीजिए, क्योंकि हम आपको लेकर चल रहे हैं थेक्कड़ी, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मसाला केंद्र में।